बताइए, आप लखनऊ में हैं और लखनऊ की बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे। जी हाँ, ये है लखनऊ का मरीन ड्राइव, जहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और क्यों? आपको बताते हैं। क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड है फूड वैली और हमारे लेफ्ट हैंड साइड है मरीन ड्राइव का फूड कोर्ट। जी हाँ, तुम्हें कुछ पता है लखनऊ के बारे में कि कितना खूबसूरत है हमारा लखनऊ और दिन पे दिन कितना डेवलप हो रहा है? देखो, मुझे तो बहुत कुछ पता है। लखनऊ तो सही में बहुत सुंदर है और टूरिस्ट इतने ज़्यादा आते हैं, इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। और मरीन ड्राइव की तो बात ही अलग है। यहाँ का जो फूड कोर्ट है, आपको वहाँ पे इटालियन, चाइनीज़, इंडियन जो भी चाहिए सब मिलेगा। यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सीरियसली किसी चीज़ की कमी नहीं है, सोच लो एक बार। अच्छा हाँ, एक चीज़ की कमी है, वॉशरूम। ओफो यार, इतनी बेसिक सी चीज़, लाइक लिटरली इतनी बेसिक सी चीज़ यहाँ नहीं है। अच्छा नहीं, एक वॉशरूम है, पर बंद रहता है। तो चलो चल के देखते हैं। चलिए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं, आइए। ओ गॉड यार, मैं तो थक गई। अभी कितना दूर है? और अ, थोड़ा दूर तो है। अभी फ़िलहाल मैं जितना दूर हमारा कैमरा भी नहीं पहुँच रहा है, अब सोच लीजिए हम बहुत दूर चल के आए हैं। कम से कम 1.5 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया, अभी भी हम वॉशरूम पहुँचे नहीं हैं। ठीक है, हमारे पीछे देखिए पुलिस का सहायक रूम भी बना हुआ है। यहाँ पे वॉशरूम है, पर कॉमन लोग नहीं यूज़ कर सकते। ये सिर्फ़ ना पुलिस के अधिकारी ही यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम अपने वॉशरूम तक जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं अपना वॉशरूम। फिलहाल अभी उसका आंटी कर रहे हैं कि वो कहाँ पे है। और हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की, हमने यहाँ के गार्ड से बात की। उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची कल खुद भी आई थी, उसको इतनी दिक्कत हुई थी। और क्योंकि यहाँ पे सच में कोई वॉशरूम दूर-दूर तक अवेलेबल नहीं है, जबकि इतना सुंदर सब कुछ बना है। यहाँ पे फूड कोर्ट्स भी बहुत ही प्यारे हैं यहाँ के, बट एक बेसिक सी चीज़ तो रहनी चाहिए जो सबकी नेसेसिटी है। और वॉशरूम का तो क्या ही बोलें, अभी जहाँ जिस वॉशरूम में हम लोग आपको लेके जा रहे हैं, उस वॉशरूम का उद्घाटन तक नहीं हुआ है। तो वो वॉशरूम का उद्घाटन नहीं हुआ, उन्होंने तो वो तो बोल रहे हैं कि लगता है जब योगी, राहुल गांधी या कोई ऐसा बड़ा नेता आएगा तभी लगता है उसका उद्घाटन होगा। तब तक के लोगों को ऐसी ही परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। फिलहाल हम जिस वॉशरूम का उद्घाटन नहीं हुआ है, जो वर्षों बाद यहाँ बना है, पहुँची भी नहीं हम। अभी पहुँचे भी नहीं है। हाँ, दिख रहा है, सामने थोड़ा दिख रहा है। वो जो टंकी दिख रही है, वही हमारा वॉशरूम है। अब चलते हैं वहाँ तक। अब आप सोचिए हम कितने देर से आए हैं, कितने दूर से आए हैं और कितना टाइम टेकिंग है ये। अगर किसी को बहुत इमरजेंसी हो या मतलब लाइक गर्ल्स प्रॉब्लम कुछ भी हो, सो वो कैसे इतना ज़्यादा सफ़र करेगा? अब आप ही सोचिए। फाइनली हम पहुंच गए वॉशरूम और आप देख सकते हैं ये है वॉशरूम लेडीज का। और आप चलते देखते इसकी हालत कितनी खस्ता है। आइए दिखाएं आपको। यार ब्रो, ये तो खुल ही नहीं रहा है। भाई, हाँ बंद है, उद्घाटन ही नहीं किया है। अब क्या ही बोले, अब कौन सोच लो क्या करे इंसान। इतना इतना दिक्कत झेल गई तो इंसान 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के आए, उसी में इंसान की हालत पस्त हो जाए। यहाँ आए तो यहाँ का वॉशरूम नहीं खुला है। क्यों? क्योंकि अभी कोई नेता मंत्री नहीं आया उद्घाटन करने के लिए। और ये देखिए गार्ड के लिए कुर्सी लगी हुई है, लेकिन गार्ड साहब नहीं है। यहाँ पे चिड़िया, कौवे ये आके बैठेंगे, वो बताएंगे हमें कि यहाँ का वॉशरूम बंद है। अब खुद ही सोचिए, नगर निगम को एक वॉशरूम का इंतजाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई यहाँ तक आता है तो ना कोई इंसान यहाँ बैठा हुआ है जो बताए कि वॉशरूम बंद है, अभी उद्घाटन नहीं हुआ, ना ही कोई बोर्ड लगा हुआ है। बड़ा बड़ा शौचालय का बोर्ड लगा हुआ, लेकिन उस बोर्ड के नीचे एक छोटा सा बोर्ड नहीं लगाया गया है कि अभी ये वॉशरूम चल नहीं रहा है, अभी ये वॉशरूम बंद है। तो अब क्या ही बोले, पब्लिक प्लेस तो है लेकिन पब्लिक के लिए सुविधा नहीं है। और अगर आप भी यहाँ पे विजिट किए हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किस दिक्कत का यहाँ पे सामना करना पड़ा या आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए कि यहाँ पे स्टार्ट हो।